नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में लोक गीतों की सुप्रसिद्ध गायिका मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। विगत दिनों एक बयान में मैथिली ठाकुर ने कहा कि मैं अब चाहती हूं कि दरभंगा और मधुबनी, जो मेरा गृह क्षेत्र है, गृह जिला है, मधुबनी की रहने वाली हूं, मिथिला की बेटी हूं, अपने गृह जिले के लिए कुछ करूं। साथ ही मैथिली ठाकुर ने कहा कि विनोद तावरे और नित्यानंद राय जैसे विजनरी नेताओं के साथ मैं काम करना चाहती हूं। इसका मतलब है कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने जा रही हैं। मीडिया में दो प्रकार की बातें आ रही थी मैथिली ठाकुर के संबंध में कि मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहली खबर निकल कर आई कि मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। बाद में बात आई कि नहीं, मैथिली ठाकुर अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। और जो हमारे सूत्र हैं उसने कन्फर्म किया है कि मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। बेनीपट्टी से लगातार, वहां से कह सकते हैं कि विगत 4 चुनाव में 3 चुनाव लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। केवल 2015 के विधानसभा चुनाव में वहां से कांग्रेस पार्टी की भावना झा चुनाव जीती थी। इससे पहले 2005, 2010, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव बेनीपट्टी से बीजेपी की टिकट पर विनोद नारायण झा, जो कि पूर्व में पीएचईडी मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2015 में वो चुनाव हार गए थे। विनोद नारायण झा के बारे में आपको पता है कि विनोद नारायण झा की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई थी और वर्तमान में उनका पुत्र विभय कुमार झा लोक जनशक्ति पार्टी में है। साथ ही उनकी पुत्रवधू ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया था। साथ ही अब उम्र के इस पड़ाव पर है जहां लगातार ये चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विनोद नारायण झा को बाहर का रास्ता दिखा रही है, टिकट नहीं देने जा रही है। कहा जाता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ही विनोद नारायण झा का टिकट कट चुका था, लेकिन सुशील मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे, सुशील कुमार मोदी के वीटो के कारण उनको टिकट मिला। आपको मैं याद दिलाऊं, केवल जिनकी राजनीति में रुचि है, कि वहां नित्यानंद राय उन दिनों काफी मजबूत भारतीय जनता पार्टी के चेहरा हुए थे। चर्चा ऐसी लगातार चलती है कि बिहार में सुशील मोदी के बाद अगर बीजेपी में का सबसे बड़ा कोई नेता है तो वो नित्यानंद राय है। उन दिनों भूपेंद्र यादव बिहार में चुनाव के प्रभारी हुआ करते थे। घनश्याम ठाकुर, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बेनीपट्टी में जिलाध्यक्ष भी रहे मधुबनी के, उन्होंने बगावत कर दिया था, ठीक है। और उस बगावत के बाद उनको मनाने के लिए, विनोद नारायण झा के खिलाफ बगावत कर दिया था घनश्याम ठाकुर ने, उनको मनाने के लिए हेलीकॉप्टर से भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय वहां पहुंचे थे कि ये अंतिम मौका है विनोद नारायण झा का। और उसके बदले में, कंपनसेशन में, घनश्याम ठाकुर को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। तो बेनीपट्टी कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। साथ ही बीजेपी की राजनीति के लिए इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मिथिलांचल की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मजबूत जो वोट बैंक है उसमें ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और चूंकि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कि चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जीत उसी की होगी जिधर ब्राह्मण जाएगा। और मैथिली ठाकुर भी ब्राह्मण जाति से आती है। मिथिला की एक प्रकार से पूरे मिथिला को केवल जाति के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्र विशेष के आधार पर मैथिली ठाकुर एक ऐसी चेहरा बनी है विगत दिनों जिस पर पूरा मिथिला गर्व करता है। पूरा बिहार मिथिला ही गर्व नहीं करता बल्कि एक कलाकार के रूप में भी जो छवि मैथिली ठाकुर ने बनाई है
उसका असर यह है कि पूरे बिहार में मैथिली ठाकुर को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। क्योंकि इन दिनों जितने भी कलाकार निकलकर बिहार से आते हैं वो कहीं ना कहीं अश्लीलता की तरफ, एक प्रकार से कह सकते हैं उनका गीत गाना, फिल्मों में काम करना, एक्टिंग करना, सब कुछ लगभग एक अलग तरीके का है। लेकिन मैथिली ठाकुर ने एक जो मापदंड तय किया हुआ है अपने लिए कि नहीं, हम इसी प्रकार की गीत गाया करेंगे, चाहे पैसा मैथिली ठाकुर के लिए सेकेंडरी रहा है। प्राइमरी एक चरित्र जो मैथिली ठाकुर ने बनाया है वो बिहार का वास्तविक चरित्र है, वो मिथिला का वास्तविक चरित्र है। और उसी चरित्र को बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में मैथिली ठाकुर के माध्यम से इनकैश करना चाहती है कि देखिए होता क्या है कि जब इस प्रकार के सेलिब्रिटी, कोई बड़ा चेहरा, और वो चेहरा जो गैर राजनीतिक रहा है, जब किसी पार्टी की टिकट पर किसी पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो उसका असर केवल उस विधानसभा सीट पर नहीं पड़ता बल्कि आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों पर भी उसका असर गजब का होता है। तो मैथिली ठाकुर के बहाने, चूंकि मैथिली ठाकुर प्रायः पारंपरिक गीतें गाया करती है, पारंपरिक भजन गाया करती है, तो एक मैथिली ठाकुर के भजनों के माध्यम से एक इस प्रकार का माहौल मिथिला में क्रिएट करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर चूंकि दीपावली, छठ का दौर भी है, समय भी है, तो एक धार्मिक ध्रुवीकरण, एक आस्था की तरफ, जो मैंने सनातनी आस्था के खिलाफ लोगों को माइंडसेट को कंसंट्रेट कराकर धार्मिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र ही होता है धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर लोगों को पोलराइज, ध्रुवीकृत करना। तो उसमें मैथिली ठाकुर एक बहुत बड़ी टूल्स बन सकती हैं, ठीक है। और दूसरा एक और विषय है जिसके माध्यम से, जिसकी चर्चा विनोद तावड़े ने किया मैथिली ठाकुर से जब मुलाकात हुई, ठीक है, तो मैथिली ठाकुर के साथ जो एक चित्र साझा करते हुए विनोद तावड़े ने कहा कि देखिए इसी मैथिली ठाकुर को बिहार छोड़कर दिल्ली में बसना पड़ा, इसलिए कि उनके पिता मतलब बिहार में रखकर अपनी बेटी का ग्रूमिंग नहीं करा सकते थे, इसीलिए उनको दिल्ली जाना पड़ा, चूंकि यहाँ पर शासन लालू प्रसाद यादव का था, जंगल राज था, ठीक है। तो जो मैथिली ठाकुर इस बात की प्रतीक हैं कि कैसे बिहार के लोगों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा था। तो ये सब चीजें जो है मैथिली ठाकुर के माध्यम से चुनाव के केंद्र बन सकता है। और चूंकि लगातार मैथिली ठाकुर दरभंगा, मधुबनी का दौरा भी लगातार करती रही है, और माने केवल गीत हिंदी में नहीं गाती बल्कि मैथिली में भी गीत गाती है मैथिली ठाकुर लगातार, तो उसका भी एक लाभ जो है मैथिली ठाकुर को मिलता है। और इस चुनाव अभियान में मैथिली ठाकुर को उतारकर, चुनाव मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी पूरे मिथिलांचल में वैसे भी मजबूत कर रहा है, लेकिन चर्चा इस बार जिस प्रकार की है कि लगातार जीतते भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के प्रति, कई विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। जो मैंने बताया कि विनोद नारायण झा के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को भी धराशायी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को शायद लगा कि मैथिली ठाकुर जैसे कुछ उम्मीदवारों को अगर मिथिला में अगर उतारा जाए तो वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है वो धराशायी होगा। साथ ही नीतीश कुमार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। नीतीश कुमार के गिरते शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कारण भी कई लोगों को लगता है कि अब नीतीश कुमार बिहार की मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। तो इन सब मुद्दों पर मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने के बाद बहस जो है उसको बीजेपी बंद कराना चाहती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। अब बीजेपी अपनी इस रणनीति में कितना सफल होती है, जीत जहां तक सवाल है, बेनीपट्टी विधानसभा सीट का जो सामाजिक समीकरण है, मैथिली ठाकुर का जो कद है, ओवरऑल सब कुछ देखकर कहा जा सकता है कि बेनीपट्टी से मैथिली ठाकुर की जीतने में तो कोई शक ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है, जीत 100% तय है। लेकिन उसके अलावे अन्य विधानसभा सीटों पर इसका कितना असर होगा ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।